आज अपन बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट पिछले व्याख्यान में बनाई हमने और वर्ष के अंत की बैलेंस शीट भी। एक क्वेश्चन और अपन ले रहे हैं जिसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता आपको दिया हुआ है, आय व्यय खाता आपको दिया हुआ है, कुछ अतिरिक्त सूचना भी आपके पास और उसकी सहायता से आपको वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट भी बनानी है और वर्ष के अंत की बैलेंस शीट भी आपको तैयार करनी है। वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट, इससे हम पूंजी कोष ज्ञात करेंगे। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आरबीडी में। आप देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पेज नंबर 156 पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आरबीडी में, जिसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता दे रखा है, आय व्यय खाता आपको दिया हुआ है और इसकी सहायता से हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। और जो ये बैलेंस शीट आपके बनाई जाएगी, आपके 1 अप्रैल 2016 को हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। 1 अप्रैल 2016 ऊपर हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट एज ऑन। फर्स्ट अप्रैल 2016। चार कॉलम बनेंगे। असेट्स और अमाउंट, और लायबिलिटी अमाउंट। लायबिलिटी और अमाउंट और असेट्स और अमाउंट। वर्ष के प्रारंभ का हम चिट्ठा बना रहे हैं। अब आप देखिए, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश आपको दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस कैश का प्रारंभिक शेष दे रखा है। 1 अप्रैल 2016 को बना रहे हैं और 1 अप्रैल 2016 का ही ओपनिंग कैश आपको रिसीप्ट पेमेंट में दे रखा है। तो कैश इन हैंड 5500 कैसे है। वर्ष के प्रारंभ का कैश आपको दे रखा है, तो कैश इन हैंड में 5500 रुपये अपन कैश दिखाएंगे। इसके अलावा आप देखिए, आपको 2015-16 का आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है, एक्रूड सब्सक्रिप्शन चालू वर्ष में मिला है, लेकिन वर्ष के प्रारंभ तक ये चंदा आपके बकाया था, उपार्जित था, तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन। ये चंदा चालू वर्ष में मिला है, इसका तात्पर्य वर्ष के प्रारंभ तक ये चंदे की रकम उपार्जित हो गई थी, वाली थी हमने, लेकिन हमको प्राप्त तो नहीं हुई। एक्रूड सब्सक्रिप्शन के नाम से 3000 रुपए संपत्ति साइड में दिखाएंगे। इसके अलावा आप देखिए, आपको वर्ष के प्रारंभ में कुछ आपको संपत्तियां और दे रखी हैं। आपको फर्नीचर दे रखा है, 10,000 रुपए का फर्नीचर दिया हुआ है और फिक्स डिपॉजिट आपको 12,000 रुपए के दे रखे हैं। एक तो फिक्स डिपॉजिट दे रखे हैं 12,000 के,
स्थायी जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट्स 12,000 और फर्नीचर दिया हुआ 10,000। वर्ष के प्रारंभ में 10,000 रुपए का फर्नीचर आपको दिया हुआ है और फिक्स डिपॉजिट्स जो दे रखे हैं वो आपको 12,000 रुपए के आपके दे रखे हैं। तो ये चीजें आपको दी हुई हैं संपत्ति साइड की। इसके अलावा आप देखिए लायबिलिटी साइड में आपको वर्ष के प्रारंभ में आपको दिया हुआ है कि वर्ष के प्रारंभ में जो बकाया खर्चे जो दे रखे हैं, आपको बकाया किराया आपको दे रखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपए आपको दे रखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट 500। इसकी सहायता से हम पूंजी कोष ज्ञात करें। अब देखिए संपत्ति साइड का जो टोटल है वो 30,500। इसमें से जब 500 रुपए घटाएंगे तो ये जो कैपिटल फंड जो ज्ञात होगा ₹30,500। तो ये चीज कौन सी तारीख की बैलेंस शीट बनाई बच्चों? वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट। वर्ष के प्रारंभ का तात्पर्य 1 अप्रैल 2016 की बैलेंस शीट में बना रहा हूँ। 1 अप्रैल 2016 की संपत्तियां लेंगे, 1 अप्रैल 2016 के दायित्व लेंगे, उसके आधार पर पूंजी कोष ज्ञात करेंगे। कैश आपको दिया हुआ है रिसीव पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस। चंदा ये चालू वर्ष में प्राप्त हुआ है तो वर्ष के पहले दिन तक ये उपार्जित था, ये ले लिया। ये दोनों संपत्तियां आपको वर्ष के पहले दिन आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और फर्नीचर। बकाया किराया 500 रुपये चुकाना है, हमारे ऊपर दायित्व है, लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। और इसके आधार पर आपने देखा कि पूंजी आपके ज्ञात की जाएगी और ये जो पूंजी कोष जो निकलेगा वो 30,000 रुपये आपके ज्ञात होगा। वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट में ज्यादा कोई समस्या ऐसी है नहीं। अब हम वर्ष के अंत की बैलेंस शीट बनाएं। कौन सी तारीख की बैलेंस शीट बनाएंगे? वर्ष के अंत की बैलेंस शीट बनाएंगे, वही कॉलम बनेंगे, लेकिन तारीख आपकी चेंज होगी। 1 अप्रैल 2016 को जब वर्ष प्रारंभ हुआ है तो जो हमारा वर्ष है वो 31 मार्च 2017 को खत्म हुआ। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। चार कॉलम बनेंगे, वही लायबिलिटीज, अमाउंट, और असेट्स और एसेट। इकतीस मार्च 2017 को हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं। वर्ष के अंत की बैलेंस शीट आपकी तैयार कर रहे हैं। जैसे वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट में वर्ष के प्रारंभ का कैश लिया था रिसीव पेमेंट का। आप देखिए आपके पास क्वेश्चन में रिसीव पेमेंट अमाउंट दे रखा है और उसमें आप देखिए कैश का क्लोजिंग बैलेंस आप देखिए बाय बैलेंस शीट कैश का अंतिम शेष आपको दे रखा है और कैश का जो अंतिम शेष दे रखा है वो 5,000 रुपए दे रखा है। कैश जो हम दिखाएंगे
कैश या कैश इन हैंड 5, कैश 5। तो कैश जो दिखाया जाएगा वो 5,000 पे दिखाया जाएगा। इसके बाद आप देखिए कैश लिखने के बाद में हम ये देखेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट जो थे आप देखिए दे रखे थे, वर्ष के प्रारंभ में फिक्स्ड डिपॉजिट आपको दिए हुए थे कि 12,000 रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट थे और फिक्स्ड डिपॉजिट पर हमने 8,000 रुपए और खर्च किए। फिक्स्ड डिपॉजिट्स फिक्स्ड डिपॉजिट 12,000 के वर्ष के प्रारंभ में फिक्स्ड डिपॉजिट थे, 8,000 रुपए के फिक्स्ड डिपॉजिट और हुए हैं, कुल मिलाकर के 20,000 रुपए की स्थायी जमा के रूप में हमारे पास संपत्तियां थी। तो 12,000 प्लस 8,000 तो कुल मिलाकर के आपके 20,000 रुपए की संपत्ति आपके दिखाई देंगी फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से। आगे देखें, इसके अलावा अब हम जब बात करेंगे कहीं ना कहीं पर, तो ये जो स्थिति है फिक्स्ड डिपॉजिट की, फिक्स्ड डिपॉजिट 20,000 रुपए। इसके अलावा अब आप देखिए आपको फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर जो था वर्ष के प्रारंभ में 10,000 रुपए का फर्नीचर था, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम देख रहे हैं कि फर्नीचर पर 1,000 रुपए मूल्यह्रास हुआ है। फर्नीचर 10,000 और फर्नीचर जो 10,000 रुपए है उसको फर्नीचर 10,000 लेस डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो फर्नीचर 9,000। 10,000 रुपए का फर्नीचर वर्ष के प्रारंभ में था और उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो 1,000 रुपए हुआ है, तो ये संपत्ति जो है आपके वो 9,000 रुपए की ही रह गई है, वो आपके दिख रही है। वर्ष के प्रारंभ में फर्नीचर कितने रुपए का था? 10,000 का। कितने रुपए डेप्रिसिएशन हुआ है? 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन हुआ है और 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन होने के बाद फर्नीचर की जो कीमत है वो केवल 9,000 रुपए ही फर्नीचर की कीमत आपके रह गई है, तो हम 9,000 रुपए फर्नीचर के रूप में दिखाएंगे। अब आप देखिए कुछ चीजें और दे रखी है, आपको दे रखा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल जो है हमने खेल सामग्री जो खरीदी है उसका के बारे में आपको सूचना दे रखी है। कुछ तुलना और करेंगे हम खर्चों की। आप देखिए जब हम तुलना करेंगे तो आप देखिए आय खाते में वेतन 5,000 रुपए का दे रखा था। कितने रुपए का वेतन दे रखा था? 5,000 रुपए का वेतन दे रखा था और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी हमको 5,000 का ही वेतन बता रहा है। आय व्यय खाते में भी 5,000 के वेतन का पता लग रहा है और रिसिप्ट पेमेंट भी बता रहा है कि 5,000 रुपए ही वेतन आपको चुकाया गया है, अर्थात वेतन ना तो कम चुकाया गया है ना ज्यादा आपके चुकाया गया है। तो ये जो अमाउंट आपके है आपके कहीं पर भी इसका कोई समायोजन नहीं होगा। अगर वेतन रिसिप्ट पेमेंट में कम चुकाया जाता तो हम इसको ये मानते हैं कि वेतन के अभी भी पैसे बकाया है। अग्रिम चुकाए जाते तो हम असेट्स में दिखाते हैं इसको प्रीपेड सैलरी के नाम से। इसी तरह आप देखेंगे वेतन के बाद में आप देखिए किराया 3,000 रुपए दे रखा है और रिसिप्ट पेमेंट में आपकी किराया जो दे रखा है वो आपको केवल 2,000 रुपए ही किराए के दे रखे हैं। किराए के आप देखिए रेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में
किराया 3000 दे रखा है, लेकिन प्राप्ति में भुगतान खाता हमको कराया कि हमने किराया केवल 2000 रुपए ही चुकाया है, अर्थात किराए का भुगतान 1000 रुपए कम हुआ है। क्या 1000 रुपए किराया कम चुकाया गया है वास्तव में बेसिक पेमेंट के अनुसार, और 500 रुपए पहले से बकाया चल रहा है। एक 1000 रुपए तो चालू वर्ष की अगर हम तुलना कर रहे हैं उसमें दिखाई दे रहे हैं, और 500 रुपए आपके कम चुकाए गए हैं रिसिप्ट पेमेंट में, तो 500 रुपए 1500 रुपए आपके रेंट के आउटस्टैंडिंग है। तो आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग जो रेंट दिखाएंगे हम लायबिलिटी साइड में वो 1500 रुपए दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, 3000 के स्थान पर 2000 रुपए किराया चुकाया गया, 1000 रुपए कम चुकाए गए और 500 रुपए वर्ष के पहले दिन से बकाया चल रहे हैं। कुल मिलाकर के किराए के 1500 रुपए अभी भी बकाया है, जिसको हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। आगे देखिए, आपके जो और सूचना हमको दे रखी है, खेल सामग्री के संबंध में आपको दे रखा था कि खेल सामग्री जो थी 10,000 रुपए की, और आप देखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खेल सामग्री जो दे रखी है वो आपके 7,000 रुपए की थी, लेकिन खेल सामग्री के संबंध में आपको जो दिया हुआ है कि 10,000 रुपए आपके दे रखे हैं। खेल सामग्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 7,000 रुपए दी हुई है, खेल सामग्री स्पोर्ट्स में दी, जबकि ये खेल सामग्री रिसीट पेमेंट में 10,000 रुपए दिखाई जा रही है। इसका लाभ खेल सामग्री का 3,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास अभी भी है। तो असेट्स में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 7,000 के स्थान पर 10,000 3,000 रुपए का स्टॉक आपके स्पोर्ट्स मटेरियल हम दिख रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर हम देख रहे हैं जनरल एक्सपेंसेज दे रखे हैं, और जनरल एक्सपेंसेज 2,000 दे रखे हैं, और रिसीट पेमेंट में भी जनरल एक्सपेंसेज 2,000 दे रखे हैं। आय व्यय खाता बता रहा है कि हमको सामान्य खर्चे जो हमने किए थे वो 2,000, प्राप्ति भुगतान खाता भी हमको ये बता रहा है कि प्राप्ति भुगतान खाते के माध्यम से ये पता लग रहा है कि सामान्य खर्चे 2,000 रुपए ही चुकाए गए हैं, तो ना कम चुकाए गए हैं ना ज्यादा चुकाए गए। तो ऐसी स्थिति में कहीं पर भी इसकी समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए और हम तुलना करेंगे, फर्नीचर पर मूल्यह्रास दे रखा है, फर्नीचर में से मूल्य घटा करके दिखा दिया, बचत दे रखी थी, कैपिटल में काम करेंगे। इसी तरह जब हम और बातों की तुलना करेंगे, आप देखिए चंदे की बात करेंगे, 19,000 रुपए का चंदा था, लेकिन चालू वर्ष में जो चंदा प्राप्त हुआ है आपको 15,000 रुपए का ही चंदा आपके प्राप्त हुआ है। चालू वर्ष में सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं आपसे, सब्सक्रिप्शन आय व्यय खाता हमको ये बता रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जबकि रिसीट पेमेंट ये बता रहा है कि चंदे के हमको 15,000 रुपए ही वास्तव में प्राप्त होने चाहिए थे 19,000, लेकिन प्राप्त हुए केवल 15,000 रुपए
इसका मतलब 4,000 रुपए चंदे के कम प्राप्त हुए हैं और प्राप्त होने हैं। ऐसा चंदा जो हमने कमा लिया लेकिन प्राप्त तो नहीं हुआ, प्राप्त होना है। संपत्ति है हमारे लिए। असेट्स में दिखाएंगे क्या, तो संपत्ति साइड में हम दिखाएंगे तो सब्सक्रिप्शन, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, चार 19,000 में से 15,000 रुपए ही चंदे के प्राप्त हुए हैं, तो 4,000 रुपए चंदे के अभी भी उपार्जित हैं, उसको हम असेट्स में दिखाएंगे। इसके अलावा अब आप देखिए सब्सक्रिप्शन 3 साल का प्राप्त हुआ, चालू वर्ष का, गत वर्ष का और अगले वर्ष का। तो अगले वर्ष का जो चंदा मिला है नहीं मिलना चाहिए था हमको, ये जो चंदा मिल गया अगले साल का, हमारे ऊपर दायित्व है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, चंदा 2017-18 का जो अगले साल का जो चंदा मिला है, आप देखें नहीं मिलना चाहिए था, मिल गया हमारे ऊपर। अगले साल के लिए चंदे की ये रकम हमारे ऊपर दायित्व है। तो लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से 2,000 रुपए दिखाएंगे। इसके अलावा आप देखें आपको स्थायी जमा पर ब्याज आपको दे रखी थी, स्थायी जमा पर जो ब्याज है वो 2,000 रुपए दे रखी है, लेकिन रिसीट पेमेंट हमको ये बता रहा है कि 1,500 रुपए ही ब्याज के प्राप्त। ध्यान दें आय व्यय खाते में आप देख रहे हैं स्थायी जमा पर जो ब्याज है ये बताया जा रहा है कि 2,000 रुपए प्राप्त होने चाहिए थे रिसीट पेमेंट के अनुसार, लेकिन प्राप्त हुए केवल 1,500 रुपए। 500 रुपए ब्याज के कम प्राप्त हुए हैं, ऐसी ब्याज जो हमने कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई। अर्जित कर ली, कमा ली, लेकिन प्राप्त नहीं हुई, प्राप्त होनी है। संपत्ति साइड में दिखाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। 500 रुपए जो ब्याज के हमको अभी और मिलने हैं, प्राप्त होने हैं। संपत्ति साइड में हम दिखाएंगे असेट्स है हमारे लिए, तो वो चीज आप इसमें दिखाइए। इसके अलावा अब आप देखिए आपको लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है, और लाइफ मेंबरशिप फीस जो दे रखी है वो 5,000 रुपए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ भी नहीं बताया हुआ। आजीवन सदस्यता शुल्क जो एक बार ही आपके प्राप्त किया जाता है, जीवन में जो व्यक्ति सदस्य बनाए जाएंगे उनसे एक बार ही ये सदस्यता शुल्क लिया जाएगा। आप देखें ये 5,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ भी अमाउंट नहीं है, लेकिन निश्चित पेमेंट ये कह रहा है हमको कि लाइफ मेंबरशिप फीस के कितने रुपए प्राप्त हुए हैं, 5,000 रुपए आपके प्राप्त हुए हैं। लाइबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड इन एडवांस, 5,000। आजीवन सदस्यता शुल्क 5,000 रुपए हमको प्राप्त हुआ है, अग्रिम प्राप्त हुआ है। लाइबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे तो ये अमाउंट आपके लाइबिलिटी साइड में आपके दिखाने की बात कहीं ना कहीं आपकी की जाएगी। इसके अलावा अब आप देखें कि पूंजी कोष कैपिटल फंड हम लेंगे, और पूंजी कोष जो आपके निकला था 30,000 रुपए कैपिटल फंड आपके निकला था वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट से। तो कैपिटल फंड 30,000, इसमें हम
सरप्लस टू। देखिए पूंजी कोष वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट से ज्ञात हुआ था 30,000 रुपए। आय व्यय खाता आपको क्वेश्चन में दे रखा है, उसमें आपको बचत के नाम से सरप्लस के नाम से 3,000 रुपए प्राप्त हुए थे। हमारी पूंजी बचत जोड़ने के बाद 33,000 रुपए की हो गई। क्या टोटल करेंगे इसको 2,000 और 1,500 3,500 और 5 8,500 और 33,000 41,500 रुपए। 41,500 रुपए का टोटल होगा 41,500। इधर का भी टोटल करेंगे 20,000 25,000 और 34,000 37,000 और 4,500। 41,500 रुपए दोनों तरफ का आपके टोटल होगा। ये बैलेंस शीट आपके इस तरह पूरी कंप्लीट होगी। कैश दिया हुआ है, वर्ष के अंत का कैश रिसीट पेमेंट से लिया है मैंने। फिक्स डिपॉजिट आपने देखा कि वर्ष के प्रारंभ में 12,000 रुपए के फिक्स डिपॉजिट हमारे पास पहले से थे, 8,000 रुपए के और दिखाए हमने, टोटल 20,000। इसके अलावा आप देखें फर्नीचर संपत्ति पे मूल्यह्रास हुआ है, घटा के दिखा दिए, 1,000 रुपए कम हो गई फर्नीचर की कीमत। स्पोर्ट्स मटेरियल का देखा था हमने 7,000 के स्थान पर 10,000 3,000 रुपए दिखा दिए। एक्रूड सब्सक्रिप्शन 19,000 की जगह 15,000 रुपए ही चलने का प्राप्त हुआ था, तो 4,000 रुपए जो आपके कम प्राप्त हुआ है, आप देखें उसको असेट्स में आपके दिखाया है और वो चीज आपके 4,000 रुपए दिखाए। एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 के स्थान पर 1,500 रुपए ही ब्याज आपके प्राप्त हुई है रिसीट पेमेंट में, इसलिए 500 रुपए कम ब्याज प्राप्त होनी है। संपत्ति साइड में दिखाएंगे। रेंट की तुलना की थी हमने, आउटस्टैंडिंग रेंट में 1,500 रुपए कैसे आए, आपने देखा था जो आय व्यय खाता था वो रेंट आपको जो दिखा रहा था वो 3,000 रुपए दिखा रहा था, लेकिन प्राप्तिय भुगतान खाता हमको ये बता रहा है कि 2,000 रुपए ही किराया चुकाया गया है। 1,000 रुपए किराया कम चुकाया गया है, और किराया 1,000 रुपए अगर कम चुकाया गया है प्लस 500 रुपए पहले से किराए के बकाया थे, इसलिए रेंट के जो आउटस्टैंडिंग आपने दिखाए हैं वो 1,500 रुपए। ये अगले साल का चंदा जो हमको चालू वर्ष में ही मिल गया, हमारे ऊपर दायित्व है, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे क्या, तो वो चीज आपको दिखाई जाएगी। आजीवन सदस्यता शुल्क आपने देखा था, आजीवन सदस्यता शुल्क जो है हमको प्राप्ति भुगतान खाते में दे रखा है, लेकिन आय व्यय खाते में कहीं भी कोई सूचना नहीं है। इसका मतलब ये अग्रिम प्राप्त हुआ है, रिसीट इन एडवांस मिला है, दिखाया है। तो ये बैलेंस शीट इस तरह आपकी पूरी कंप्लीट होगी। दोनों तरफ का जो टोटल है वो 41,500 रुपए आपके दोनों तरफ का टोटल कंप्लीट होगा। तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता आपके दे रखा था, दोनों की सहायता से हमने वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट और वर्ष के अंत की बैलेंस शीट भी निकाली। तो बच्चों इस तरह आपके क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा, वर्ष के अंत की बैलेंस शीट और वर्ष के प्रारंभ की बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। अब देखिए आय व्यय खाता और चिट्ठी हमने बनाई,
प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाएं। कई बार क्वेश्चन में आपको आय व्यय खाता ही पूछा जाता है और कई बार आपके केवल प्राप्ति एवं भुगतान खाता ही आपसे बनवाया जाता है। अंतर इतना करना है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में सभी प्रकार की प्राप्तियां आपको लिखनी है, पूंजीगत हो या आयगत हो। लेकिन आय व्यय खाता बनाते समय केवल आयगत प्राप्तियां और आयगत भुगतान ही आपको लिखने हैं। आय व्यय खाता बनाते समय पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत भुगतान नहीं लिखे जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आय व्यय खाता बनाते समय ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से जिसमें पेज नंबर 150 पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित आय व्यय खाते और अन्य सूचनाओं से आप देखें प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, कुछ अतिरिक्त सूचनाएं आपको दे रखी हैं और इसकी सहायता से आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके बनवाया है। 31 मार्च 2017 को ये खाता आपके बनवाया गया है। तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डालेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। एक्सपेंडिचर और अमाउंट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो रिसीप्ट्स, अमाउंट और पेमेंट और चार कॉलम बनती है, रिसीप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट और है। अब आप देखिए आपको क्वेश्चन में आय व्यय खाता दे रखा है और अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी हैं। सबसे पहले रिसीट पेमेंट में कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है, तो टू बैलेंस बीडी कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 22,000 टू बैलेंस कैश ओपनिंग बैलेंस में आपको 22,000 रुपए कैश आपके दे रखा है। अब हम कुछ चीजें लेंगे। अब जैसे सैलरी है, वेतन आपको दे रखा है आय व्यय खाते में कि 4,000 रुपए का वेतन आपको दे रखा है और 4,000 रुपए का जो वेतन दे रखा है पेमेंट साइड में आएगा 22 सैलरी 4,000 रुपए आय व्यय खाते में दे रखे हैं और नीचे आपको जो सूचना दे रखी है तो उसमें पूर्णतः वेतन जो आपको दे रखा है वो 1,000 रुपए पूर्णतः वेतन आपको दिया हुआ है। 1,000 रुपए प्रीपेड सैलरी घटाने के बाद 4,000 सैलरी आई होगी। इसका मतलब प्रीपेड सैलरी से पहले 5,000 रुपए का बेस वेतन वास्तव में चुकाया गया होगा। ऐड जो चीज लेस हुई थी वहां पर आय व्यय खाते में ऐड
प्रीपेड सैलरी, जब आपने आय व्यय खाता बनाया होगा तो टू सैलरी 5,000 दिखाया होगा और लेस प्रीपेड सैलरी 1,000 घटा करके बाहर 4,000 आए थे, तो 4,000 रुपए की सैलरी में प्रीपेड वेतन जोड़ने के बाद वास्तव में 5,000 रुपए वेतन चुकाए गए होंगे निश्चित रूप से, तो इसलिए हम पेमेंट साइड में आपके 5,000 रुपए वेतन के दिखाएंगे। अब आप देखिए एडवर्टाइजमेंट, कोई सूचना नहीं है नीचे, तो बाई एडवर्टाइजमेंट 5,200 एडवर्टाइजमेंट 5,200 बाई एडवर्टाइजमेंट 5,200, विज्ञापन के जो खर्च हुए हैं 5,200 रुपए विज्ञापन के खर्च हुए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप देखिए 3,000 रुपए दे रखे हैं, नीचे कोई समायोजन नहीं है, कोई सूचना नहीं है हमारे पास, तो बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के 3,000 रुपए आपके दिखा रहे। आप देखिए इसके अलावा आप देखेंगे कुछ चीजें और हैं। आप देखिए रेंट दे रखा है, 2,400 रुपए रेंट आपके दिया हुआ है, और 2,400 रेंट जो दे रखा है एक महीने का रेंट आपके एक्रूड है। आप देखिए टू रेंट करके दिखाएंगे हम, टू रेंट 2,400, एक्रूड रेंट 200 रुपए जोड़ने के बाद आपके 2,400 आएंगे, तो ये एक्रूड रेंट आपके 200 रुपए से घटाया जाएगा, तो लेस एक्रूड रेंट, तो बाहर आपकी जो अमाउंट आएगी, क्योंकि जब हमने आय व्यय खाता बनाया होगा 2,200 रुपए का उपार्जित किराया 200 रुपए जोड़ करके समायोजन करने के बाद 2,400 आया था, लेकिन वास्तव में जो किराया हमको जो प्राप्त हुआ है केवल 2,200 रुपए ही किराए के आपके प्राप्त हुए हैं, तो वो किराए के 2,200 रुपए ही दिखाए जाएंगे। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन आप देखिए 11,500 रुपए चंदे के आपको दे रखे हैं, और 11,500 रुपए जो चंदे के दे रखे हैं टू सब्सक्रिप्शन, और नीचे आपको जो सूचना दे रखी है कि अनुपार्जित जो चंदा है वो 1,500 रुपए, 11,500 अनुपार्जित चंदा हटाने के बाद 11,500 आए होंगे, अब अनुपार्जित चंदा हमको जोड़ना पड़ेगा, तो ऐड अनर्ड सब्सक्रिप्शन 1,500, तो बाहर जो आएंगे वो 13,000, तो ये जो चीज आपके है वो आपके दिखाई जाएगी। ये जो टोटल करेंगे हम 37,200 की शीट साइड, 22,000 तो 24,200 और 13,000 37,200, 37,200 में से 5,000 10,200 13,200 बाई बैलेंस शीट 24,000 रुपए। कैश का जो अंतिम शेष आपके जो दिखाया जाएगा वो आपके 24,000 रुपए का कैश। तो आय व्यय खाते में जो चीज हमने समायोजन जोड़ दिए थे रिसीट पेमेंट बनाते समय उनको घटाएंगे, और जो चीज समायोजन घटाए थे रिसीट पेमेंट में जोड़े जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ऐसे ही सैलरी 4,000 थी, प्रीपेड सैलरी लेस की होगी उस समय आय व्यय खाते बनाते समय जोड़ी जाएगी। एडवर्टाइजमेंट में कोई समस्या नहीं है, दे रखा है आपको अमाउंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी में कुछ नहीं है,
बैलेंस अपने आप निकलेगा, रिसीप्ट का टोटल ज्यादा है, अंतिम शेष आपके बाई बैलेंस शीट इस तरह आपके क्या हो जाएगा। कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 22,000, रेंट 2400 रुपए दे रखा था, एक्रूड रेंट जोड़ा हुआ, लेकिन अब यहाँ पर आपके एक्रूड हाईवे खाता हुआ जिस समय जोड़ा हुआ इस समय घटाएंगे। सब्सक्रिप्शन 11,500, लेकिन 1,500 रुपए अनुमार्जित आपके जो चल रहा है उस समय लेस किया हुआ, अब हम ये इसको जोड़ेंगे तो टोटल आपके 37,200। तो ये जो चीजें हैं आय व्यय खाते और अतिरिक्त सूचना से जब हमको प्राप्ति भुगतान खाता बनाना हो, तो जो समायोजन आय व्यय खाते में प्लस किए गए थे प्राप्ति भुगतान खाते में कि वास्तव में कितने प्राप्त हुए या कितने घटाए, वो आपके ऐड की जगह लेस और लेस की जगह ऐड दिखाए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके हमारा कंप्लीट होता है, ये व्याख्यान अपना पूरा होता है। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई समस्या हो सकती है समस्या, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से अगले व्याख्यान में, और अपना व्याख्यान पूरा होता है यहीं पर।